बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत का मामला हमेशा कायम व दायम रखे। मुझे पता है इस दौर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हमारी बढ़ चुकी है, हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, लेकिन इस वीडियो को आप चंद मिनट ज़रूर दीजिएगा, इसको ज़रूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह ये आपकी सोच बदलने में ज़रूर मदद देगी। जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है उस सूरत हाल को समझने के लिए, इस मौजूदा जो दौर की सूरत हाल है सियासी माशरती हर लिहाज से, उसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। एक हॉस्टल था, बॉयज़ हॉस्टल। वहाँ पे 100 के करीब लड़के रहाइश पजीर थे और शाम के वक्त वहाँ पर खिचड़ी रोज़ाना की बुनियाद पे पकती थी। अभी 100 में से 80 लड़के ऐसे थे जिनको वो खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उकता चुके थे, बहुत परेशान थे। और 20 लड़के ऐसे थे जिनको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो बहुत इंजॉय करके खाते थे और वो चाहते थे कि खिचड़ी तो तीनों टाइम होनी चाहिए। जब ये मामला वार्डन तक पहुंचा, इंतज़ामिया तक पहुंचा कि 80 लड़के खिचड़ी नहीं खाना चाहते, वो इसे पसंद नहीं करते, तो एक मीटिंग बुलाई गई और मशावरत करने के बाद उस मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया कि हम वोटिंग करेंगे, रेफरेंडम करेंगे। और रेफरेंडम की डेट तय कर दी गई और उसके बाद एक नया मेन्यू लिखा गया। उसमें 15 से 20 चीज़ें शामिल की गई कि ये चीज़ें शाम के टाइम में पक सकते हैं। जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो जो 80 लड़के थे जिनको खिचड़ी पसंद नहीं थी, जब उन्होंने नए नए मेन्यू देखे, किसी ने चिकन के ऊपर टिक कर दिया, किसी ने मटन के ऊपर टिक कर दिया, किसी ने सब्ज़ी के ऊपर, किसी ने कबाब के ऊपर, किसी ने बारबेक्यू, किसी ने बर्गर, किसी ने कुछ, इस तरह करके उनके वोट भी पड़ गए। जो 20 खिचड़ी पसंद करते थे उनके भी वोट पड़ गए। खिचड़ी जो खाना चाहते थे उनको खिचड़ी पसंद थी, उन सब ने टिक किया खिचड़ी के ऊपर। तो खिचड़ी को पड़े 20 वोट, बाकी किसी को पड़े, किसी मेन्यू को मिले 15, किसी को 14, किसी को 16, किसी को 13, किसी को 10, किसी को 7, किसी को 8, इस तरह करके 100 वोट पूरे हो गए। सबसे ज़्यादा वोट पड़े खिचड़ी को। तो वहाँ पर फैसला किया गया कि जमहूरी दौर है और जमहूरियत के तरीके से ये रेफरेंडम हुआ है, खिचड़ी को ज़्यादा वोट मिले हैं, लिहाजा खिचड़ी ही पकेगी। अभी इस मिसाल और इस कहानी के ज़रिए से जो मैं सबक देना चाहता हूँ, जो आपको समझाना चाहता हूँ, वो हमारा जो मौजूदा निज़ाम है उसके बारे में है। देखिए, कुछ मखसूस अफराद हैं जो बार बार इक़्तिदार में आ जाते हैं, बार बार रूल करने के लिए आ जाते हैं। वो पार्टियां भी बदल लें तब भी वो कामयाब हो जाते हैं। क्यों? उनके साथ जो खिचड़ी खाने वाले लोग हैं ना, वो पक्के हैं, ठीक है। बाकी जो ज़्यादा तादाद में लोग हैं, बाकी जो रिजेक्ट करने वाले लोग होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है लेकिन उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, उनके अंदर अपने अंदर भी इत्तेहाद नहीं है, अपनी ज़ात के अंदर भी इत्तेहाद नहीं है। अपनी ज़ात के अंदर इत्तेहाद होगा, फिर आगे जाके मशावरत होगी, दूसरे लोगों के साथ इत्तेहाद होगा, फिर जाके सोसाइटी में सियासी लेवल पे हो या माशरती लेवल पे हो या फाइनेंशियल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पर हो, तब्दीली अगर आप चाहते हैं तो आपस में इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा। उसके लिए ये सबसे बेहतरीन ज़रिया होगा कि पहले स्टडी की जाए, उसकी फिजिबिलिटी को चेक किया जाए कि क्या सूरत हाल है, मसाइल क्या हैं और वसाइल क्या हैं। मसाइल को देखते हुए अपने मौजूदा वसाइल को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और मौजूदा दौर में जो खामियां हैं जिनसे हम तंग हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है। फिर जाके हिकमत अमली से हम बेहतर तब्दीली या बदलाव अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर, अपने माशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ला सकते हैं। अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए। अगर इत्तेहाद पैदा ना किया, वो सियासी मैदान हो, माशरती मैदान हो, वो महल्ले का मैदान हो, वो गली का मैदान हो, वो शहर का मैदान हो, वो पाकिस्तान का मैदान हो, अगर इत्तेहाद नहीं पैदा हुआ तो वो चंद मखसूस लोग, वो तबका छोटा सा जो हमेशा से रूल करता आ रहा है और हमारे लिए रूल्स बनाता है, हमारे ऊपर रूल करता है, वो इसी तरह निज़ाम चलाते रहेंगे और हम रोते रहेंगे कि हमें तब्दीली चाहिए, हमें इनकलाब चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। तो ये अगर सिर्फ रोते रहना है तो रोते रहिए, फिर इसी तरह चलते रहिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि तब्दीली आए,
कोई नया निज़ाम आए या कोई नए तरीके से कोई अच्छे लोग सामने आएँ, वो सियासी मैदान में हो, माशरती मैदान में हो, मैनेजमेंट में हो, इंतज़ामिया में हो, जहाँ पर भी हो, तो फिर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए, सोचो विचार पैदा कीजिए, शऊर बेदार कीजिए, अपने आप से ख़ुद से लीड कीजिए, फिर जाके तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी और नासिर हो।